हाँ, तो चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो यहां पे प्लेन तो कोर्स से हट गया है ना, तो अब वो क्वेश्चंस देख रहे हैं बस जो इस बार आ सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे देख लेंगे है ना, और उसके बाद अपना जो भी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेंगे। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, यहां पर सिर्फ लाइन निकालनी, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक चाहिए पासिंग पॉइंट। एक क्या चाहिए भाई? पासिंग पॉइंट। और एक आपको चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए? पासिंग पॉइंट और चाहिए डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद या फिर लाइन में आपको बोल सकते 2 पासिंग पॉइंट, या फिर 2 पासिंग पॉइंट्स। या तो आपको एक पासिंग पॉइंट चाहिए हो और क्या चाहिए हो? डायरेक्शन। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा है ना कि एक पासिंग पॉइंट और स्लोप, एक पासिंग पॉइंट और स्लोप पढ़ा है आपने, 11 में पढ़ा है। तो ऐसे ही यहां पे स्लोप ना देखे क्या बोल रहा है? डायरेक्शन बोल रहा है। यहां पर स्लोप ना बोल क्या बोल रहा है? डायरेक्शन बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखो पासिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन। अब देखो अगर एक पासिंग पॉइंट है, अगर एक पासिंग पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1 z1, ठीक है, आपके पास एक पैरेलल वेक्टर है। क्या है बेटा? पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन बोल सकते हो आप इसे, है ना। अगर पैरेलल वेक्टर है तो वो क्या भाई? बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, मान लो a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप। क्लियर? ठीक है ना। तो एक इस पासिंग पॉइंट से आप एक वेक्टर मान सकते हो ए वेक्टर, जिसे आप बोल सकते हो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। यह है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जो आपको पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो आप इक्वेशन को 2 तरीके से लिख सकते हो। या तो आप लिखोगे वेक्टर इक्वेशन या आप लिखोगे कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, हम बात करते हैं वेक्टर इक्वेशन की, तो वो क्या होती है? आर वेक्टर। आर वेक्टर एक वेरिएबल पॉइंट है। पूरे चैप्टर में आर वेक्टर का मतलब है एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। क्योंकि अगर आप इक्वेशन निकाल रहे हो तो इक्वेशन किसकी फॉर्म में आएगी? वेरिएबल्स की फॉर्म में आएगी। वेरिएबल्स हमारा वेक्टर क्या हमारे पास में? आर वेक्टर है। इसे हम बोल रहे हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। सही? ठीक। उसके बाद यहां पे ये कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन मतलब ऐसा होता है x माइनस एक्स वन अपॉन में ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी वन एंड z माइनस जेड वन अपॉन में सी वन। ठीक है बेटा, ये कार्टेशियन इक्वेशन। चलो इसे कैसे अप्लाई करना है, मान लो मैं आपसे कह दूं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through, find equation of line
passes through 1 2 3 and parallel to vector which is I cap 2 j cap 3 k cap. क्लियर? ठीक, तो मुझे बस इतना रिकॉग्नाइज करना है यहां पे कि मुझे कौन सा क्या दिया हुआ है, ये पासिंग पॉइंट है, तो इससे मुझे मिलने वाला है ए वेक्टर, है ना, जो कि क्या बन गया आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप. ये क्या है पैरेलल वेक्टर, तो ये बी वेक्टर क्या बन जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. क्लियर? तो पहले मैं लिखूंगा वेक्टर इक्वेशन. क्या लिखूंगा? वेक्टर इक्वेशन. तो इसकी जो वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके? आर वेक्टर के. तो यहां से मुझे आर वेक्टर क्या मिला बेटा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस बी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद अगर कोई कह दे आपसे कि कार्टेशियन इक्वेशन लिखो, क्या लिखो? कार्टेशियन इक्वेशन. तो यार कार्टेशियन इक्वेशन लिखने में सिंपल सा काम है. क्या कर देना बेटा? x माइनस x1 अपॉन में, यहां पे क्या है 1 है ना, 1 आई कैप है ना ये, तो 1, फिर y माइनस 2 अपॉन में 2 एंड z माइनस 3 अपॉन में 3. ये सिंपल मैंने एग्जांपल ले लिया. यहां पे आपको एक पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ. ठीक है, हो सकता है कि आपको 2 पासिंग पॉइंट दे दे, हो सकता है आपको 2 पासिंग पॉइंट दे दे. तो अगर वो आपको 2 पासिंग पॉइंट दे तो भी बहुत बड़ा खेल तो है नहीं, सिंपल खेल है. when two passing points are given, let's say x1 y1 z1 and x2 y2 z2, तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी? x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1. ये कौन सी इक्वेशन है? कार्टेशियन. और मुझे मालूम है ना कि मुझे अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं, डायरेक्शन निकालनी होती है, तो क्या करते? दोनों वेक्टर को माइनस मार देते. सीखा है? नहीं सीखा तो ऐसे याद कर लो. फिर कितना होगा? y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z. ठीक है, किसी को जानना हो कि ये कहां से आए फॉर्मूले, तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी इसकी, उसमें प्लेन भी था, इसलिए आपको मैंने वो वीडियो नहीं भेजी देखने के लिए इस बार. ठीक है, वो कोर्स से हट चुका है, तो वहां मैंने इसके पूरे प्रूफ भी कर रखे. तो खाली ज्ञान चमकाने की जरूरत हमको है नहीं, तो जो एग्जाम में आती है हम वो बात कर लेते हैं सीधे. ठीक है, इसके बाद अगर इसी की मुझे वेक्टर इक्वेशन निकली हो बेटा, वेक्टर इक्वेशन निकली हो, तो क्या होगा बताओ? हाँ बिल्कुल, अब एक काम कर सकते हो, अगर ये पॉइंट आपने ए माना है, ये पॉइंट आपने बी माना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर मान लो. ध्यान रखना, जब आप यहां पे हमने बी वेक्टर क्या माना है? डायरेक्शन. यहां पे बी वेक्टर क्या मान रहा हूं? सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. तो कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पे आपने बी में ये लिख दिया, यहां पे लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, क्लियर? तो देखिए वेक्टर इक्वेशन क्या होगा बेटा? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस. यार ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन दे रहा है ना, ये आपको क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है. क्या दे रहा है आपको?
डायरेक्शन पे। समझ गए? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो अब इनको हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेते हैं। तो पहला है शो दैट द थ्री लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यह बड़ा सिंपल होता है, डॉट करना होता है। क्या करना होता है? डॉट प्रोडक्ट। अगर ये लाइन पहली है, इसे कुछ L1 मान लेता हूं, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने कितना? L1 वेक्टर। पोजीशन तो नहीं, कोसाइंस दिए मैं आपको, डायरेक्शन कोसाइंस, तो कुछ वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितना हो बेटा? 12/13 आई कैप माइनस 13/3 जे कैप माइनस 4/13 के कैप। फिर एक्चुअली में फिर L2 वेक्टर कितना आएगा बेटा? 4/13 आई कैप 12/13 जे कैप 3/13 के कैप। सब जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वो चेक कर लेते हैं। तो डॉट में करते क्या है? आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। 12 और इसको इंटू करा तो 48/13, 3 और 12 36, माइनस 36/13 माइनस 4 3 माइनस 12। तो क्या मैं कह सकता हूं 13 तो यहां पर आ गया, ये कितना बना? 48 माइनस 48 0 आ गया। तो ये क्या है? आपस में परपेंडिकुलर। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी आप L2 डॉट L3 और L1 डॉट L3 भी निकाल लोगे तो तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। करना पड़ेगा क्या? आसान है, तो बहुत आसान है। चलिए, शो दैट द लाइंस थ्रू दिस। यार ये आपको एक लाइन के दो पासिंग पॉइंट दिए हुए। क्या दिए हुए? लाइन के दो पासिंग पॉइंट। तो यार मुझे अगर दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो सोचो, ये दो लाइंस हैं और ये इनकी पैरेलल लाइंस हैं, डायरेक्शन आ गई इसकी। जो एंगल इन दो के बीच में बनेगा वही तो एंगल इन दो के बीच में बनेगा, है ना? तो इसीलिए हम जो डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? लाइन के बीच का भी एंगल मिल जाता है। चलिए यहां पे मेरे पास एक पॉइंट मैंने पहला माना A1 -1 2, एक पॉइंट है B3 4 -2। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं बड़ा आसानी से कि x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, फिर z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। तो x माइनस 1/2, y प्लस 1/5 एंड z माइनस 2/-4। भाई तो मैं अगर देखूं खुली आंखों से तो मुझे यहां से जो b वेक्टर मिल गया, जो मैंने b1 वेक्टर निकाल लिया, क्या मान लो b1 वेक्टर डायरेक्शन है ना, वो मुझे क्या मिल गई? 2y कैप 5j कैप -4k कैप, ये मिल गई। क्लियर है? अब यहां पे लाइन दूसरी आ गई भाई। एक पॉइंट आपने C मान लिया 0 3 2, एक पॉइंट D मान लिया 3 5 6। अब भाई जी मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो x माइनस 0 अपॉन में 3 माइनस 0, y माइनस 3 अपॉन में 5 माइनस 3, फिर उसके बाद बताओ z माइनस 2 अपॉन में 6 माइनस 2, x अपॉन में 3, y माइनस 3/2, z माइनस 2/4। यहां से मुझे क्या मिल गया भाई? B2 वेक्टर 3i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप। अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बात तो सत्य है कि B1 डॉट B2 को क्या आना होगा? 0 आना होगा। क्या आना होगा? 0 आना होगा। तो 3 इंटू 2 6, फिर यहां पे 10 और -4 इंटू 4 -16, कितना आ गया? 0। तो ये लाइंस आपस में क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो। कोई दिक्कत? अब हमें शो करना है लाइंस क्या है? पैरेलल है। कैसे शो करते हैं पैरेलल? कुछ लैम्डा टाइम्स कुछ कॉमन लेके अगर सेम वेक्टर मिल जाए तो क्या होता है? पैरेलल होता है।
या फिर उनके रेशियोज के रेशियो, डायरेक्शन रेशियो के रेशियो क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, तो चलो मैं यहां से अब मैंने आपको पिछले सवाल में लिखते तो दिखाया था, पर क्या यहां से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं b1 वेक्टर? क्या होगा, 2 माइनस 4 i के, 3 माइनस 7 j के एंड 4 माइनस 8 k के। क्लियर है भाई? तो b2 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस माइनस 1 i के, 2 माइनस माइनस 2 j के और 5 माइनस 1 k के। तो बालकों ये 2 माइनस 4 क्या माइनस 2 नहीं होता, माइनस 2 i के, माइनस 4 j के, माइनस 4 k के। यहां पे क्या हुआ, 2 i के प्लस 4 j के, है ना, प्लस 4 k के। यार ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई यार। मैंने क्या करना है यार, देखो -2/2 बराबर -4/4 बराबर -4/4 हो गया ना। दोनों डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो, पैरेलल में डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये -2 -4 -4 ये क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है पूरा, तो वो क्या बन जाते हैं, पैरेलल बन जाएंगे ना। ये -1/2 -1/2, अरे यार सॉरी यार, सॉरी, -1 -1 -1 सेम आ रहा भाई, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी मैंने क्या कहा, इक्वेशन निकालने के लिए अगर आपको एक पासिंग पॉइंट दिया है तो एक क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो यहां पासिंग पॉइंट तो है मेरे पास, क्या पासिंग पॉइंट है, 1 2 3। तो मैंने क्या बोला, तो इसमें जो इसकी वेक्टर इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो भैया वेक्टर इक्वेशन के लिए आपको ए वेक्टर चाहिए, तो ए वेक्टर कितना होगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के, है ना बेटा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं किसी बच्चे को? आपको बी वेक्टर तो खुद दिया हुआ है, 3 i कैप 2 j कैप -2 के। अब वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ना, तो वो कैसे होगी देख लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू क्या था भाई, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, वेरी गुड। ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो कोई दिक्कत तो नहीं आई यार मुझे, तुम्हें भी नहीं आई होगी, मुझे नहीं आई तो, है ना, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा इसी में हमें निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन। अगर पूछे कार्टेशियन इक्वेशन तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तब भी क्या हो जाएगा, x -1 अपॉन में 3, y -2 अपॉन में 2, z -3 अपॉन में -2, है ना, क्लियर। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म पासिस, लो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, डायरेक्शन दी हुई है, याद कर लेंगे चट्टों का आज हम लोग भयंकर रूप से, ठीक है। तो यहां से आर वेक्टर मुझे क्या मिला बताओगे, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2 j कैप -k। ये कौन सी इक्वेशन है भाई, ये कौन सी इक्वेशन है, ये है वेक्टर इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट क्या करना है हमें, कार्टेशियन इक्वेशन। तो वो क्या होती है, x माइनस x1 जो पोजीशन वेक्टर है ना, x -2 अपॉन में 1, फिर y -1 प्लस होने जाएगा अपॉन में 2, फिर z -4 अपॉन में माइनस। भाई साहब ये क्या बन गई, कार्टेशियन। ठीक है, देख काफी स्लो और तमीज से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें प्रॉपर आ जाए, समझ गया ना।
इसलिए बनाया है मैंने बैच। तमीज तमीज से लिखूंगा हर एक चीज को, तुम्हारा फायदा है, ठीक है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू -2 4 -5। पासिंग पॉइंट क्या है? -2 माइनस, वो कहा एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। अब सोचो, इसका मतलब जो डायरेक्शन इस लाइन की है वही डायरेक्शन जो हमको चाहिए उसकी भी है। समझे नहीं? समझ गए? तो मुझे बताओगे यहां से बी वेक्टर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? 3i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल है और डायरेक्शन इसकी क्या है? ये है। तो जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी भी क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। और तो अब हमें क्या फाइंड करना है? यहां पे हमें फाइंड कौन सी इक्वेशन करनी है? कार्टेशियन इक्वेशन करनी है। तो वो क्या बनेगी भाई? x माइनस -2/3 y -4/5 z -5/6 x प्लस 2/3 y -4/5 z प्लस 5/6। आज हम ऐसे पढ़ा रहे हैं तो कोई बहुत बुद्धू भी हो उसको भी दिमाग में बैठ जाए, है ना। अब भी नहीं बैठा अगर तो भाई नहीं तो बैठ जाएगा। अरे यार तू क्या वो टॉपर से पूछ रहा, मैंने बुद्धू की बात करी है तू यार, तू हल्के ले रहे हैं। नंबर फेंक के मारी 100 पे 94 इस बार, तो बेइज्जती कर दी मैं कह रहा हूँ, मुंह पे बेइज्जती नहीं भाई। नंबर लाएगा इस बार, आशीर्वाद उसके पास। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू। भाई अब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो क्या है 0 0 0 और एक पॉइंट क्या है 5 -2 3। तो पहला काम मेरे पास क्या है? वेक्टर इक्वेशन निकाल लेता हूं। तो भाई वेक्टर इक्वेशन के लिए बालकों तुम्हें मालूम पड़ चुका होगा शायद कि यार इसको मान लेते थे ए वेक्टर मानते थे। क्या मानते थे? ए वेक्टर। तो क्या बन जाएगा 0y कैप 0j कैप 0k कैप। लिखूं क्या? अच्छा आप चाहें तो इसको भी मान सकते हैं पहला पॉइंट, कोई समस्या की बात। इक्वेशन बनेंगी अलग पर तब भी ठीक होंगी क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास कर रही होंगी जहां से वो कर रहा होगा पास। वो भी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी अलग, चेंज हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू। ऐसा नहीं, इक्वेशन सेम ही होती है, लैम्डा का फर्क पड़ जाता है बस। वैसे -2 आना होगा तो ऐसे 2 आ जाएगा, कुछ बना जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो यहां पे क्या हो गया, मतलब मन में डाउट ना आए तुम्हारे कि हमें किसको मालूम पड़े पहले ए मान, किसी को मान सकते हो। फिर प्लस 0 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 5 -0 5i कैप -2 -0 -2j कैप 3 -0 3k कैप, है ना। इसके बाद बात करते हैं किसकी बेटा? हाँ लैम्डा तो लगाना ही है, वो तो भूलना मत। फिर अगला क्या है बेटा? कार्टेशियन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? ठीक है, क्या मस्त नेट ऐसा कभी आता मुझे लिखने का साफ साफ। कल क्या हुआ 7:58 हो रहे थे तो 8 बजे तक बैच चलता है। तो बच्चा मुझसे कह रहा कि सर ये क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा, छोड़ छोड़ दो। मैंने इतना गंदा लिखा और सवाल कर दिया 20 सेकंड में। 20 सेकंड में बहुत बोल गया, 10 सेकंड कर दिया थोड़ा। मैं बैठ गया, बच्चे नोट करते रहे, तब 8 बजे मैंने कहा चैलेंज नहीं। अच्छा वो क्या हुआ, मैं कैसे बच गया? चैलेंज उसने मुझे उस सवाल में दे दिया, मतलब उसने मतलब चैलेंज तो कुछ दिया मुझे नॉर्मल उसने कहा, पर वो सवाल मुझे याद था एक्चुअली, उसकी मुझे वैल्यू भी याद थी क्या आने वाली है। मैंने वो लपेट दिया, लिखा झाड़ झाड़ झाड़, ये वैल्यू है, खत्म आंसर आ। तो अच्छा
पर वो जो मेरा मकसद क्या वो था बोलने का, हाँ ये था कि जब आपको एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आपको जब आप प्रैक्टिस करें तो 2-3 बार जरूर लिख के देखें। अगर वो सवाल जहन में बैठ गया, आपको याद ही हो गया, तो एग्जाम में टाइम बचा देगा आपका। जो सवाल लेगा 5 मिनट होता है 20 सेकंड में लपेट दोगे, और टाइम एक्चुअली बचता है। अगर आप सब में दिमाग चलाओगे तो दिक्कत है। ऐसा हो कि 5-6 सवाल से ऊपर ऐसे ना हो जो आपको देखे हुए ना हो, बाकी आपको याद होने चाहिए। समझ गए? चलो, तो यहां पे क्या बनेगा, x माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस 0 y2 माइनस y1, z माइनस 0 z2 माइनस z1। तो x अपॉन में 5, y अपॉन में -2, z अपॉन में 3। क्या है भाई? ये कार्टेशियन इक्वेशन है ना। तो तेज भी हम सवाल कर सकते हैं, हम वैसे बढ़ सकते हैं, पर हमें ऐसे नहीं करना ना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन इन कार्टेशियन, अब तो कर लोगे, ये 2 पासिंग पॉइंट से है ना, कर लोगे। मतलब मैं ऐसे करके आपके इंसर्ट करना नहीं चाहता, इसलिए आप लोग खुद से कर लीजिए। देखो, दो वेक्टर्स के बीच का जब मुझे दो लाइंस के बीच का जब मुझे एंगल निकालना होगा, दो लाइंस के बीच का जब मुझे एंगल निकालना होगा, तो मैं एंगल फाइंड करूंगा उनके पैरेलल वेक्टर के बीच का। दो लाइंस के बीच का जब भी मुझे एंगल निकालना होगा, तो मैं फाइंड करूंगा एंगल उनके बीच का। ठीक है, अभी ऐसे ही रिकॉर्ड सारे थ्योरम समझाऊंगा, धैर्य धैर्य धैर्य, जितनी थ्योरम्स है ना सब के प्रूफ नहीं शुरू कर दूंगा मैं। आज क्या तेरा दिवाली के बाद से भी काम शुरू है, जितनी भी पार्ट 1 है। हाँ, उससे ना एक फायदा हो जाता है कि तुम्हारा कम टाइम पे रिकॉर्डिंग फायदा हो जाता है, तो है ना। तो हम उसको भी शुरू कर देंगे, फिर पूरा दिवाली के बाद से हर चैप्टर की 5-5 थ्योरम्स आपको हर दिन मिलती रहेंगी, रिवाइज करते रहे। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। तो यहां पे आपके पास एक हो गया B1 वेक्टर, क्या हुआ भाई, कितना भाई वो 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। फिर B2 वेक्टर क्या होगा भाई, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया। जो एंगल इन दो लाइन के बीच में होगा वही एंगल इन दो वेक्टर के बीच में भी होगा। ठीक है, तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर कॉस थीटा। याद है? तो बस, तो अब आप मुझे बताओ कि मैग्नीट्यूड क्या होगा B1 वेक्टर का, 9 4 36 होता है ना, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, रूट 49 7 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर कितना होगा बेटा, ऐसे लिख देंगे ना, 1 + 4 + 4 रूट 9 कितना आ गया 3। तो बस B1 डॉट B2 में क्या होगा, i कैप वाला i कैप से इंटू 3, j कैप वाला j कैप से इंटू 4, k कैप वाला k कैप से इंटू 12, 4 3 7 12 19 है ना। इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 3 कॉस थीटा, तो 19 इक्वल टू 21 कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 19/21, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/20। ठीक है, क्लियर? तो फिर यहां पे देखो, पहले हमने 11.2 करी बेटा, उससे आती है। हम पहले क्या करा हमने, 11.2 पहले करी है। ठीक है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। कार्टेशियन आपको बस क्या करना है, इसके अपॉन में B1 वेक्टर है, B1 वेक्टर इक्वल टू 2i कैप 5j कैप -3k कैप। B2 वेक्टर इक्वल टू -i कैप 8j कैप
+4k कैप, फिर डॉट करना है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है, सबको आता है कि मैं करूं, कर लेंगे, है ना। अब एक बार मुझे बताओ कि B1 वेक्टर क्या है, B2 वेक्टर क्या है, चल ट्राई करो सब बच्चे। B1 वेक्टर, हाँ P निकालना है, पीछे के सारे कोर्स हट चुके हैं। देखो भाई नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट, यार अब मैं ना जब भी इसको बी वेक्टर बोलूंगा उसके लिए डायरेक्शन जो मतलब जो एक्स वाई जेड है इनके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1। तो देखो यहां पे है 1 माइनस एक्स बाई 3, 7y माइनस 14/2p एंड z माइनस 3/2। तो भाई आपने माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 1/3, 7 कॉमन लिया तो y माइनस 2/2p, फिर z माइनस 3/2। अब हो जाएगा x माइनस 1/-3, फिर होगा y माइनस 2/2p/7 को डिवाइड में ले जाओ, और z माइनस 3/2। तो यहां से मुझे क्या मिल गया कि b1 वेक्टर कितना है भाई, -3i कैप 2p/7j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी भाई, b2 वेक्टर की। किसकी? b2 वेक्टर की। b2 वेक्टर क्या होगा, फिर से आपको लाइन देखनी पड़ेगी। यहां पे 7 माइनस 7x/3p है, y माइनस 5/1 है, 6 माइनस z/5। ऊपर से मैंने -7 कॉमन लिया तो x माइनस 1/3p। यहां से मैंने y माइनस 5/1 लिखा, फिर मैंने माइनस कॉमन लिया z माइनस 6/5। ठीक है, यहां कितना बना, x माइनस 1/-3p/7 डिवाइड में आ गया। यहां बचा y माइनस 5/1, यहां आ गया z माइनस 6/-5। क्लियर है भाई? तो अब क्या होगा, b2 वेक्टर कितना बनेगा यहां से, -3p/7i कैप, फिर j कैप और -5k कैप। अब दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या करना होगा हमें, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बराबर क्या करना होगा, 0 करना होगा। अब -3 इंटू -3p/7 कितना हो गया, 9p/7, 2p/7 प्लस 1, फिर 2p/7, 2 इंटू दिस -10 बराबर 0, 11p/7 इक्वल टू 10। तो p कितना आ गया भाई, 70/11 आंसर है ना। सिंपल सवाल है यार, कुछ टफ तो है ही नहीं। अब यहां हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। किसकी भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन निकालने के दो फॉर्मूले। वो केस बनता है कि या तो लाइंस स्क्यू लाइंस हो या फिर लाइंस क्या हो, पैरेलल लाइंस हो, है ना। अब जरा बात कर लेते हैं भाई स्क्यू लाइंस के लिए। ठीक है, फिर एक प्लेन कुछ ऐसे मान लो, भाई ये दो प्लेन है, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये। ठीक है, बल्कि आप चाहें तो इस प्लेन को थोड़ा सा ऐसे भी मान सकते हैं कि चलो ये दो प्लेन है, एक लाइन हमेशा ट्रेवल कर रही है इसी प्लेन पे, एक लाइन ट्रेवल कर रही है हमेशा इस प्लेन पे। अब ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये कभी मिलेंगे। आप समझ सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, तो ऐसे मतलब सॉरी ऐसे ना, देखो ना तो ये कभी मिलने वाली है और ना ही ये पैरेलल है।
तो ऐसी लाइंस जो ना तो पैरेलल है और जो ना मिलने वाली है तब पॉसिबल है जब दो लाइंस क्या हो, इन टू डिफरेंट प्लेन्स, इन टू डिफरेंट प्लेन्स। अगर दो डिफरेंट प्लेन्स पे लाइन है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू लाइंस। पर अगर एक ही प्लेन पे दो हैं और ये नहीं मिलने वाली, देखो अगर एक प्लेन में दो होती और मिल जाती तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या था, 0 हुआ था, फिर तो बात ही नहीं होती डिस्टेंस की। अगर एक ही प्लेन पे है तो डिस्टेंस कब आएगा शॉर्टेस्ट, जब वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसीलिए पैरेलल लाइंस केस में होंगी जो कभी मीट नहीं करेंगे, जो सेम प्लेन में होंगी। ठीक है, अब आपके पास दो लाइनें हैं, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि यहां पे हाँ भाई, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि दो यहां पे लाइन दे रखी है आपको, अगर दोनों लाइन के बी वेक्टर सेम नहीं है तो आप उन पे फॉर्मूला स्क्यू लाइंस के लगाएंगे, बोला हो या ना बोला हो आप फॉर्मूला स्क्यू लाइन के लगाएंगे। ठीक है, और है बी वेक्टर अलग अलग दोनों के तो क्या लगाएंगे, स्क्यू लाइंस लगाएंगे। जब दोनों के बी वेक्टर अलग अलग हो तो क्या लगाएंगे, स्क्यू लाइंस लगाएंगे। तो यहां पे बोल सकते हैं फॉर्मूला ये बनेगा, डी का फॉर्मूला ये होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए हुआ, स्क्यू लाइंस के। अगर लाइन स्क्यू नहीं है, अगर लाइन स्क्यू नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, है ना। और पैरेलल लाइंस के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा ऐसे कि पहले तो देख लो पैरेलल कैसे है। कभी कभी वो थोड़ा गेम खेल जाता है आपके साथ में कि जैसे मान लो आपको दिया होगा एक जगह पे 2, आपको एक भी वेक्टर दे देगा 2i कैप 3j कैप 4k कैप, आपको एक दे देगा -4i कैप -6j कैप -8k कैप। तो ये सेम बी वेक्टर है एक्चुअली में, आप यहां से -2 कॉमन ले लो तो सेम बन गया ना बी वेक्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ कॉमन लेके अगर सेम बन रहा है तो भी क्या लगेगा, पैरेलल का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आर इसे बी बनाओगे, बी मानो, है ना। तो आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो यहां पे डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, यहां पे डिस्टेंस आएगा कि बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का, इसका भी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या आएगा बेटा, डिस्टेंस। ठीक है, तो चलो अब चेक कर लेते हैं यहां पे क्या बी वेक्टर सेम है क्या अलग अलग है, लिख के देख लेते, मालूम ही पड़ जाना हमको। तो यहां से a1 वेक्टर कितना है, i कैप 2j कैप और k कैप। यहां से b1 वेक्टर क्या है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। यहां से a2 वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। यहां से b2 वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर। तो अब मुझे बताओ कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या हो, 2i कैप माइनस i कैप, i कैप माइनस माइनस 2 माइनस 3j कैप माइनस 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 2k कैप। क्लियर भाई। अब हमारा एक काम और था भाई, क्या करना था हमको, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालना था यार। क्या लिया था अपन ने, i कैप j कैप k कैप, यहां 1 यहां -1 यहां 1 यहां 2 यहां 1 यहां 2, कुछ था ऐसे ही। तो क्या करते थे, लिखते थे i कैप, इसको इससे इंटू करते थे -2, इसको इससे इंटू करते थे -1, फिर -j कैप था, है ना।
क्या था फिर माइनस जे कैप था, फिर इसको इससे इंटू 2, फिर इसको इससे इंटू -2, फिर क्या था प्लस के कैप था, 1 से इसको करा 1 माइनस -2, तो आई कैप -3 माइनस जे कैप यहाँ पे 0 प्लस के कैप इंटू 3, तो मैं बोल दूं क्या -3 आई कैप 0 जे कैप एंड +3 के कैप। अब अगर आप फॉर्मूला को थोड़ा देखें तो मैंने ये लिखवाया है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, पहले फॉर्मूला लिख लेना शीट पे, ठीक है ना, और फिर ट्राई करना है। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट करना है किससे भाई, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर्स, ये तो करना था, ठीक है। तो और इसका मॉड था, क्लियर। तो बच्चों फिर देख लेते हैं यार क्या क्या आने वाला है ये, अरे यार अबे क्या आने वाला है ये, A2 माइनस A1, तो आई कैप वाले को आई कैप वाले से इंटू करा 1 -3 -3, जे कैप वाले को जे कैप वाले से इंटू करा 0, के कैप वाले को के कैप वाले से इंटू करा तो -9 आ गया, जैसा कि मॉड था इस पे, तो ये बन जाएगा कितना बेटा +9, है ना। फिर एक चीज और थी, क्या था, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड था फॉर्मूले के अंदर में, तो क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड बेटा बताओ, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 9 दूनी 3√2 आ गया बेटा, आ गया। अब डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ऊपर कितना आया 9, नीचे कितना आया 3√2, तो कितना आंसर आ गया 3/√2, क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये कौन सा था बेटा, स्क्यू लाइंस, कौन सा था ये, ठीक। तो फिर यहां देख लेते हैं, अब तो हमारी एक्सरसाइज लाइन की पूरी जाएगी। अब जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हम लोग परसों फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, सही। तो बस यहाँ पे बस पहचान लेते हैं कि क्या है A1 वेक्टर, क्या है A2 वेक्टर, ठीक। अब क्लास में मिस नहीं करनी है, ये मैं लास्ट में तभी से पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। ये बोर हो जाता है इंसान भी, तो एक ही काम रोज पढ़ा पढ़ा के, तो है ना। देखो आर वेक्टर इक्वल टू, यहां से इसको इससे इंटू करा तो आई कैप, फिर इसको इससे इंटू करा -2j कैप, मतलब बिना टी वाले साथ में लिखो पहले, फिर इसको इससे इंटू करा 3k कैप, बट बिना टी वाले पे साथ में लिख दिए, फिर प्लस अब टी वाले -ti कैप प्लस tj कैप -2tk कैप। यार तो अब मैं एक काम करूं यहां से, आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, यहां से आपने t कॉमन ले लिया तो क्या बचा -i कैप प्लस j कैप -2k कैप। तो यहां से A1 वेक्टर कितना मिल गया, i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। यहां से B1 वेक्टर कितना मिल गया, -i कैप प्लस j कैप -2k। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब देखो अब सारे बिना s वाले साथ में लिखो, i कैप माइनस जे कैप, देखो बाहर से माइनस है थोड़ा ध्यान से, है ना, तो माइनस के कैप, फिर हमने s में पहली कॉमन ले लेता हूं, है ना, तो s कॉमन लिया तो i कैप, आप लोग बताओ फिर क्या होगा, +2j कैप, वेरी गुड वेरी गुड, -2k कैप। तो यहां से आपको A2 वेक्टर कितना मिल गया बेटा, i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। यहां से आपको B2 वेक्टर कितना मिला बेटा, i कैप
2j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर? आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ठीक है, कल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और उसके बाद सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चलिए।